नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे प्ला ऑफ अलीबी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे उसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, असेंशियल्स क्या होते हैं, व्हेन टू रेज प्ला ऑफ अलीबी, हु कैन टेक प्ला ऑफ अलीबी, व्हाट विल हैपन इफ अक्यूज इज अनेबल टू प्रूव द प्ला ऑफ अलीबी। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि प्ला ऑफ अलीबी होता क्या है। द अलीबी मीन्स एल्सवेयर और समवेयर एल्स। अभी समझो पुलिस ने आपको किसी केस में गिरफ्तार किया है और आपको कोर्ट के सामने 24 आवर्स में ऐसा रूल है सीआरपीसी में कि आपको अरेस्ट करने के बाद जो अक्यूज है उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश किया जाता है। तो आपको कोर्ट में बोलना पड़ेगा कि जब भी ये क्राइम हुआ था मैं उस जगह पे मौजूद नहीं था, मैं दूसरी जगह पे था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुंबई में पुलिस ने अरेस्ट किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप कोर्ट में जाके ये बोलोगे कि मैं मुंबई में था ही नहीं, मैं तो अमेरिका में था या तो फिर गुजरात में था, किधर भी था। ठीक है। तो अ पर्सन हु गॉट अरेस्टेड बाय पुलिस विल प्रूव इन द कोर्ट दैट ही और शी इज समवेयर एल्स एट द टाइम व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। मतलब जब क्राइम हुआ उस टाइम पे आप उस जगह पे मौजूद नहीं थे, आप दूसरी जगह पे थे, तो मैं क्राइम कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया जज कोर्ट के माइंड में कि आप इनोसेंट है करके। ठीक है। द अक्यूज वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्राइम। मतलब जब क्राइम हुआ, क्राइम कोई भी हो सकता है, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, डाकैती, तो ऐसे टाइम पे आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, आपको सिर्फ उतना ही प्रूव करना है। ठीक है। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज रिलेटेड विद द प्ला ऑफ अलीबी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज अरेस्टेड बाय पुलिस इन मर्डर केस ऑफ मिस्टर बी इन मुंबई। सो ओवर हियर मिस्टर ए विल से दैट ही वॉज इन गुजरात एट द टाइम ऑफ द क्राइम टू व्हेन द टाइम टूक प्लेस। मिस्टर ये बोलेगा कि जब मिस्टर बी का मर्डर हुआ मैं मुंबई में अवेलेबल ही नहीं था, मैं तो गुजरात में था, तो मैं इसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। इसको बोलते हैं प्ला ऑफ अलीबी। अब बात करते हैं उसके असेंशियल क्या होता है प्ला ऑफ अलीबी के। सबसे पहले बात करते हैं देयर मस्ट बी एन ऑफेंस। ऑफेंस होना ज़रूरी है। ठीक है। ऑल द ऑफेंस मस्ट बी देयर देन ओनली अ पर्सन कैन गो फॉर प्ला ऑफ अलीबी। सीधी बात है, अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया ही नहीं है, आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो आप प्ला ऑफ अलीबी कैसे ले सकते हैं। ठीक है। आपको लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो अपने घर पे बैठे, आप जेल में थोड़ी बैठे हैं। ठीक है। व्हेन देयर इज विदाउट द ऑफेंस अ पर्सन कैन नॉट टेक प्ला ऑफ अलीबी। सीधी बात है। पर्सन हु इज द मेकिंग प्ला ऑफ अलीबी मस्ट बी द अक्यूज इन द पर्टिकुलर ऑफेंस। मतलब आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है और आपके ऊपर कोई ऑफेंस होना चाहिए, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, छोटे मोटे क्राइम हो गए, पिक पॉकेट हो गया, आपने किसी का वॉलेट चोरी कर लिया, मोबाइल चोरी कर लिया, वगैरह वगैरह जो भी है। द पर्सन हु इज मेकिंग प्ला ऑफ अलीबी मस्ट बी एन अक्यूज इन द ऑफेंस। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन मेक प्ला ऑफ अलीबी एक्सेप्ट द अक्यूज। लीगल हायर्स ऑफ द अक्यूज कैन नॉट मेक द प्ला ऑफ अलीबी। अभी यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए ये फिक्स नहीं है कि लीगल हायर कर सकते कि नहीं कर सकते, मगर बहुत सारे जजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि लीगल हायर्स कभी भी इसको मतलब प्ला ऑफ अलीबी अक्यूज के फेवर में नहीं ले सकते। समझो मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कोई किसी मामले में, तो मेरे माता पिता या तो फिर मेरे ब्रदर जो है वो प्ला ऑफ अलीबी नहीं ले सकते, सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ कि मैं मुंबई में नहीं था, मैं गुजरात में था। ठीक है। प्ला ऑफ अलीबी इज अ डिफेंस टू द अक्यूज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप अगर अक्यूज है तो अगर आप प्ला ऑफ अलीबी बोलते हैं तो ये आपके फेवर में होगा। ठीक है। आप अपने आप को बचा रहे हो, तो ये एक डिफेंस हो गया अक्यूज के लिए। ठीक है। प्ला ऑफ अलीबी मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। मतलब आपको सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में, जिससे कोर्ट को यकीन हो जाए कि आप मुंबई में अवेलेबल ही नहीं थे, आप तो गुजरात में थे। ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया कि मिस्टर ए को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने बी के मर्डर के मामले में, तो मिस्टर ए बोलेगा भाई मैं तो मुंबई में ही नहीं था, मैं तो गुजरात में था। तो अगर आप ऐसा बोलते हो कोर्ट में कि मैं गुजरात में था, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, आप किसी होटल में रुके थे या फिर रिलेटिव के घर पे रुके थे, आपने वहाँ पे क्या क्या किया। आप प्रूफ के डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, जैसे आपने वहाँ पे एटीएम कार्ड यूज़ किया होगा शॉपिंग करने के टाइम पे, या तो फिर आप ट्रेन की या तो बस की टिकट बता सकते हैं कि मैं बस में गया था गुजरात, है ना। ये सारी डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में बता सकते हैं कि भाई मैं मुंबई में नहीं था, मैं तो गुजरात में था। ठीक है। व्हेन टू रेज प्ला ऑफ अलीबी। अभी सही टाइम क्या होता है प्ला ऑफ अलीबी रेज करने का, जितना हो सके उतना जल्दी आपको करना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस आपको अरेस्ट करती है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे ही बोल देना है कि भाई मैं मुंबई में नहीं था, मैं गुजरात में था। फिर आपका वकील आप हायर करोगे, वो आपको सारी हेल्प करेंगे। ठीक है। वो कैन टेक प्ला ऑफ अलीबी। ओनली एन अक्यूज कैन मेक अ प्ला ऑफ अलीबी एंड नो अदर पर्सन कैन। प्ला ऑफ अलीबी सिर्फ अक्यूज कर सकता है, उस बाकी कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अक्यूज के वकील भी नहीं बोल सकते
अगर अक्यूज को चाहता है तो ही ये हो सकता है, ठीक है। वॉट विल हैपन इफ अक्यूज इज अनेबल टू प्रूव द प्ले ऑफ अलीबी। एक बात ध्यान में रखिए, आपने पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया कोई एक पर्टिकुलर केस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप अगर प्रूव नहीं कर पाए कि आप गुजरात में थे तो क्या होगा। देखिए आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस, वो प्रूव नहीं कर पाई कि आपने मर्डर किया है तो आप वैसे भी बच जाओगे। आपने अगर प्रूव कर दिया कि मैं गुजरात में था तो ये बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पुलिस जो है वो वीक हो जाएगी। जनरली इफ द अक्यूज कैन नॉट प्रूव हिज प्ले ऑफ एलिबी देन इन सच केस द प्रोसिक्यूशन मतलब जो पुलिस होती है हैज़ टू प्रूव दैट पर्सन टू वूम दे हैव अरेस्टेड इज अ क्रिमिनल इन द पर्टिकुलर ऑफेंस। मतलब जिस पुलिस ने आपको पकड़ा है उस पुलिस को ये कोर्ट में बताना पड़ेगा कि आप जो है वो क्रिमिनल है, ठीक है, और आपको इस केस में पकड़ा है। तो अगर पुलिस प्रूव कर देती है तब जाके ही आपको सज़ा मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप प्ले ऑफ अलीबी प्रूव नहीं कर पाए कि मैं गुजरात में था करके, तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास और भी टाइम है, क्योंकि पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि आपने मिस्टर बी का मर्डर किया है, ठीक है। अगर प्रूव नहीं हो पाया तो आप वैसे भी अक्विट हो जाओगे, मतलब छूट जाओगे, ठीक है। इट मीन्स दैट इफ अक्यूज इज नॉट एबल टू प्रूव देन द ही कैन नॉट डायरेक्टली पनिश बाय द कोर्ट। मतलब आप प्रूव नहीं कर पाए कि मैं गुजरात में था तो आपको डायरेक्टली पनिशमेंट नहीं मिलेगा। पुलिस को सब चीज़ें बतानी पड़ेगी कोर्ट में और एविडेंस भी बताना पड़ेगा कि आपने ही मर्डर किया है, तब जाके ही आपको सज़ा मिलेगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और क्या क्या आपको इस वीडियो में चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया।